इधर कहो एक्स्ट्रा दान, एक्स्ट्रा त्याग। रात्रि भोजन त्याग करना जैनी का एक्स्ट्रा दान नहीं है, वो तो जैनी का लक्षण है। अभक्ष का त्याग करना कोई त्याग नहीं है, ये तो जैनी का लक्षण है। मंदिर आना जैनी का लक्षण है, जैनी का त्याग नहीं है, ये तो उसका लक्षण है। व्यसन नहीं करना ये जैनी का कोई धर्म नहीं है, ये तो जैनी का लक्षण है। शराब नहीं पीना, ये नहीं करना। अब एक्स्ट्रा धर्म देखो क्या होता है, एक्स्ट्रा पुण्य। रात में भोजन नहीं करूंगा, कोई नया धर्म नहीं है, क्योंकि तुम जैनी हो। अभक्ष नहीं खाऊंगा, अब एक्स्ट्रा देखना, बहुत मजे की चीज आई है महानुभाव, ध्यान रखना। रात में नहीं खाऊंगा, ये कोई त्याग, क्योंकि ये तो जैनी का। अब मैं अष्टमी को एक टाइम खाऊंगा, ये जैनी का लक्षण नहीं है, ये जैनी का लक्षण। ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा तप। इसके लिए आगम का आदेश नहीं है, रात्रि के लिए टेक टू ऑर्डर। तुम जैनी हो तो रात में नहीं खा सकते, खाते हो तुम, वो तुम्हारी दादागिरी है। 2 नंबर में तो कोई भी कुछ, सरकार नियम बनाती है, फिर 2 नंबर में तुम चलते हो कि नहीं? लेकिन फिर कभी फंस गए तो यहां भी 2 नंबर चलता है। कानून है जैनी रात में नहीं खाएगा, लेकिन चल रहा है धनाधन, चलाओ, कोई आपत्ति नहीं। अब तुमने कहा कि रात में नहीं खाऊंगा, 10 लाख क्षण पर भी एकासन करूंगा, ये एक्स्ट्रा त्याग। अब मैं एक्स्ट्रा पुण्य, भक्ष में अभक्ष तो नहीं खाऊंगा, लेकिन आज हरी नहीं खाऊंगा, एक्स्ट्रा त्याग। अभक्ष नहीं, अभक्ष का त्याग करना तो जैन धर्म का। अब भक्ष में आज हरी नहीं खाऊंगा, भक्षवी जो खाने योग्य है, आज घी नहीं खाऊंगा, आज दूध नहीं लूंगा, रसों का, ये एक्स्ट्रा त्याग है, एक्स्ट्रा त्याग है। इसी प्रकार एक्स्ट्रा पुण्य कैसे? प्रतिदिन मंदिर को तो जाते ही हैं, प्रतिदिन दर्शन तो करते ही हैं, नहीं, सार पूजा भी करते हैं प्रतिदिन। पूजा करना, अभिषेक करना, ये जैनी का लक्षण है। इसको कोई नहीं, इसको यदि तुम कर रहे हो तो कोई ज्यादा नहीं कर रहे हो, जितना जैनी का है वही। देव पूजा गुरुपास्ती नहीं, साल भर में एक विधान जरूर करूंगा, ये एक्स्ट्रा पुण्य। जो अनिवार्य नहीं था, देव पूजा तो अनिवार्य थी, लेकिन विधान अनिवार्य नहीं। एक बार साल में विधान करेंगे, पहले होते थे। पूरी जैन समाज 10 लाख क्षण पर में एक विधान जरूर करती थी घर से, नियम थे। दोपहर में होता था, सुबह तो होता था नित्य नियम पूजन पाठ, और दोपहर में क्या होता था? आज भी तुम लोगों को मालूम हो जाए गांव वगैरह के, 10 लाख क्षण पर का। मैंने उस पर सोचा, चिंतन किया, अरे सुबह पूजा कर ली, विधान की क्या जरूरत है? भगवान का अभिषेक पूजन हो गया, सुबह तो करके आया, फिर दोपहर में विधान क्यों? ये है एक्स्ट्रा विधान, ये है तुम्हारी विशुद्धि, ये है तुम्हारा समर्पण। कानून तो कानून होता है, अब कानून है तो तुम झक मार के करोगे। अब ये जैन कहलाना है तो मंदिर तो, लेकिन जैन कहलाना तो विधान करना जरूरी। फिर भी मैं विधान करूंगा, इसलिए साल भर में सारे जैनियों सुनो, एक आध विधान कर लिया करो तो थोड़ा ऊपर का खर्चा निकल आएगा। सुविधा शुल्क की कमाई बता रहा हूं, वो एक चलता है ना तुम्हारी नौकरी में, एक तो वेतन, एक पूछते, आजकल पूछते हैं, नहीं आजकल सब पूछने लगे, भाई ये तो तेरा वेतन है, ऊपर की कमाई कितनी है? हर चीज में ऊपर। बाजे वालों को जो मिलता है उससे ज्यादा खुश नहीं रहते। तो मैंने कहा आजकल ऊपर की कमाई का बड़ा जोर है और हर व्यक्ति ऊपर की कमाई काउंट है। तो फिर मैंने सोचा अपने धर्म में भी ऊपर की कमाई बताऊं इनको। बाजे वाले को ऊपर की कमाई, नौकरी वाले को रिश्वत की कमाई, तो हमारे धर्म में भी ऊपर की कमाई करो रे,
10 लाख क्षण पर मैं एक बार विधान, ये ऊपर की कमाई है। ये जैनी का लक्षण नहीं, ऊपर की कमाई। मैं विधान करूंगा, 1 करूंगा, 2 करूंगा, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना ये तुम्हारा धर्म है, और वहां जाके भक्तांबर विधान करना ये ऊपर की कमाई है। विधान करेंगे ऊपर की कमाई है। अभिषेक करना जैनी का लक्षण है, शांति धारा ऊपर की कमाई है। ये तो ऊपर की कमाई करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी मन हुआ तो मेरा मन कर रहा है प्रभु आज बड़ा अभिषेक करूंगा, ये ऊपर की कमाई। हम मुनि महाराज हैं, सामायिक करना हमारी कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। वो तो करना है, कानून है, वो तो कानून है, करना है। 48 मिनट तो करनी पड़ेगी, ये कोई बहादुरी नहीं है। आज 1.5 घंटे करूंगा, ये ऊपर की कमाई है। आज बड़ी सामायिक करूंगा, ये ऊपर की कमाई, क्योंकि बड़ी सामायिक करना अनिवार्य। 48 मिनट तो अनिवार्य, टेक टू ऑर्डर। लेकिन आज मैं बड़ी सामायिक करूंगा, ये ऊपर की कमाई है। जो कानून है उत्तर गुण पालन करना, मूल गुणों का जो पालन कर रहा है वो ऊपर की कमाई नहीं है। मूल गुणों के बाद उत्तर गुणों की तरफ यदि हम जाएंगे तो वो ऊपर की कमाई कहलाती है। तो चक्रवर्ती कहता है मैंने पहले ऊपर की कमाई की होगी। इतना दान देना जरूरी नहीं है जितना मैंने, मंदिर को जरूरत ही नहीं थी, भगवान के ऊपर छत्र लगा हुआ था, भगवान के ऊपर छत्र, पर मैंने कहा नहीं, मैं भी अपना एक छत्र और चढ़ाऊंगा, ऊपर की कमाई है। मैंने पहले सोचा भगवान के ऊपर छत्र लगा है, भैया काय को दे रहे हो आप, और कुछ नहीं महाराज मुझे तो छत्र ही लगाना है। भगवान पे छत्र लगा है, बहुत अच्छा छत्र है। वो कहता नहीं मैं तो ऊपर लगाऊं। बाद में मैंने सोचा कि छत्र तो लगा है, अब छत्र लगने पर भी फिर छत्र देना ये ऊपर की कमाई है। और भगवान पे छत्र नहीं ना, छत्र दे देना था नहीं, भगवान पे छत्र था नहीं इसलिए छत्र की बोली ली, वो ऊपर की कमाई नहीं, वो तो अनिवार्य थे, भगवान को छत्र लगना ही। छत्र लगने पर छत्र देना ये ऊपर की कमाई है। जरूरत नहीं थी फिर भी दे रहे हो। मंदिर में कोई जरूरत नहीं थी, कमेटी ने कोई मांग नहीं की, नहीं मैं तो जाऊंगा तो गुल्लक में डालूंगा। कमेटी ने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई पैसे मंदिर की जरूरत है पर मैं तो दूंगा, मेरा तो मन कर रहा है। नहीं लगाना है तो ऐसे करो, चांदी का उतार के सोने का लगा दो, जैसे रावण ने वहां किया, पत्थर की खंडे निकालकर काय का लगा दो, सोने का लगा दो। कभी तुमसे कमेटी कहे कि भाई मंदिर बना हुआ है कोई जरूरत नहीं है, बोले ऐसा करो मंदिर का खंडा निकाल के सोने का खंडा लगा दो, काय के लिए कमाया है। भरत चक्रवर्ती कहता मंत्री जी ये हमारी एक्स्ट्रा कमाई है, मूल कमाई का कुछ बढ़ना नहीं, एक्स्ट्रा कमाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और एक्स्ट्रा कमाई मेरे एक्स्ट्रा धर्म से आई है, जाओ सोने के मंदिर बना दो कैलाश पर्वत पर। काय के लिए कमाया है। समय हो गया क्योंकि आज अपना लेट भी शुरू हुआ। अब तुम्हारे मन में क्या भाव आना है, ये शब्द बोलना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है। काय के लिए कमाया है। कभी धर्म कार्य करते समय तुम्हें आ जाए काय के लिए कमाया है, इसी दिन के लिए। आंखों में ज्योति पाते समय, भगवान का दर्शन करते समय भाव आ जाए मेरी आंखों में ज्योति काय के लिए है, इसी दिन के लिए है कि भगवान तेरा दर्शन होना था। कभी दान देने का मन अपने हाथ से हो जाए तो ये भाव करना, दान में गया, ओहो मैंने इसी के दिन के लिए कमाया था। मकान बनाया उसमें मुनिराज का हार हो जाए, जब तुम रह रहे हो तब नहीं, अरे क्या ठाट का भाई, इसी के लिए कमाया था साहब। अरे तुमने बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत बढ़िया। अरे साहब इसी के लिए तो कमाया था, और क्या गए काम से।
सुन रहे हो ना रावण लोगों? और कभी मुनिराज का हार हो जाए, उस दिन भाव आ जाए, इसी के दिन के लिए तो मकान बनाया था। क्या बात है महानुभाव, कहते तो तुम हो ही, कहते तो तुम, बस इतना ही अंतर करना है। जब किसी ने कहा बहुत बढ़िया मकान बनाया, बहुत पैसा लगा होगा, तो तुम कहते हो अरे भाई काहे के लिए कमाया था, इसीलिए कमाया था। पर किसी दिन यदि मुनिराज का हार हो और ये भाव आ जाए, ओहो आज धन हो गया, मैंने मकान इसी दिन के लिए, हर चीज में ये कर लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान जय। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा